हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का जो है पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, क्योंकि क्लास 10th यूपी बोर्ड का आज पेपर था, है ना। उसी का आज मैं सलूशन बताने के लिए जा रहा हूँ आपको। देखते रहिए आप लोग थोड़ा सा। जैसा मैंने गेस्ट पेपर बताया था वैसा ही समझ जाओ कि बोर्ड एग्जाम में आया था बाबू। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं आया था। मैंने आपको बताया था कि एक पैसेज होता है, इसी पैसेज में से छाड़ करके आपको क्या लिखना होता है, आंसर लिखना होता है ना। ऐसा मैंने आपको कुछ बताया था, आपको मैंने हिंट दिया था कुछ। ठीक है, चलिए देखिए क्या इसमें। पहला देखिए क्या ये पैसेज है, इसी पैसेज में से छाड़ करके क्या लिखना, आंसर लिखना है। पहला देख लीजिए आप क्या है। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर ऑफ डॉक्टर कलाम्स फादर। कलाम्स फादर जी के प्रोफेशन क्या था। ये तो समझो कि आपके पैसेज से क्लास 9th में एक पैसा एक चैप्टर है ना। क्लास 9th में एक चैप्टर उसी पैसेज से दे दिया है ना। पढ़ लेते हैं क्या यहाँ पर है। एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इनटू मिडिल क्लास फैमिली, है ना। उनके पिताजी क्या करते थे, देख लीजिए यहाँ पर। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर वेल्थ डिस्पाइट दीज एडवांटेज he possessed many innate wisdom and generosity spirit. My mother असियामा, उनके पिताजी क्या करते थे भाई। उनके पिताजी की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर दिया है, he had no formal profession but he was wise and generous. ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, who in the Dr. Kalam's family had title of the बहादुर। बहादुर जो है किसने दिया, जो है बहादुर नाम का जो टाइटल है यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। माई मदर असियाम्मा केम फ्रॉम मोर डिस्टिंग्विश्ड फैमिली वन ऑफ हुज फॉरबियर्स हैड बीन बेस्टोर्ड, है ना, द टाइटल ऑफ बहादुर बाय ब्रिटिश। किसके द्वारा दिया गया था, ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, लेकिन उनकी माँ का इसमें क्या था, बहुत ज्यादा रोल था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनकी माँ, है ना, हिज मदर हो जाएगा। यानी जो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। विच वर्ड मीन्स रिमेंबर इन द फॉलोइंग। इस वर्ड में रिमेंबर का क्या मतलब है। रिमेंबर माने याद आना, रिकॉल का मतलब याद आना आता है, जानते हैं आप लोग ना, जनरल क्वेश्चन है ये। रिमेंबर का मतलब क्या होता है, रिकॉल। उसी में से जो बच्चा रिकॉल लगाया होगा उसी का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका देखिए क्या है, ही वॉक्ड द एंड ऑफ द स्ट्रीट। वो कहाँ तक गया, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, वो कहाँ चला गया, मान लो कि ये स्ट्रीट है और यहाँ तक अंतिम छोर तक वो चला गया। अब जाने के लिए हम जानते हैं गो टू का यूज करते हैं, तो उसी तरह से चलने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। प्रीपोजिशन था ये देखिए आपका क्या दे दिया दूसरा इसने, एक आपका रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस दे दिया। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस मैंने बहुत सारा पीडीएफ मैंने करवाया था आपको। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस को करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया, सब्जेक्ट ढूंढो, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद आपको मेन वर्ब चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, देखिए क्या रहेगा, करो आ स्टोरी हर्ड ऑफ थ्रस्ट ऑफ द यू। अब देखते हैं क्या है, मैंने बताया है क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है ना, कि क्या करो, पहले जो गलत आंसर उसको आप क्या कर दो, काट दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है सब लोग सब लास्ट में जो है सब क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आया। ठीक है, तो कन्फर्म है कि मान के चलना है कि ये वर्ड ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला ही होगा। तो क्वेश्चन वर्ड कभी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होने के दो तरीके होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो QW से स्टार्ट होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जो बच्चा सी करके आया होगा उसका सही होगा। ये देखिए आपका एक कंजक्शन आ गया, ही थ्रू द स्टोन्स, उसने स्टोन्स को फेंका, लेकिन वो क्या कर गई, मिस कर गई कुत्ते को। लेकिन का सेंस दे रहा, बट का सेंस दे रहा, यहाँ पे बट हो जाएगा। बट जो कंजक्शन होता है आप जानते हैं, जो बट कंजक्शन होता है ये टू अपोजिट वर्ड के लिए यूज करते हैं। जो कुछ ऐसा चीज हो जो बिल्कुल क्या हो, अपोजिट हो, है ना, जो बिल्कुल क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं हुआ, है ना, तो इस तरीके से आ जाता आपका। राम कुंवर था लेकिन वो ईमानदार था, इस तरीके से आपने कभी देखा होगा। कमेटी का क्या मतलब, सॉरी मिस स्पेल्ट क्या बताइए, इसमें कौन सा वर्ड इसमें मिस स्पेल्ट है। देखिए नॉलेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, बहुत इजी वर्ड आया था, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आपके यहाँ पर बहुत ही जो है इजी क्वेश्चंस हमारे यहाँ आया था, है ना। ये क्या हो गया भाई, बहुत इजी क्वेश्चंस हमारे यहाँ आया हुआ था। नॉलेज का देख लो, जो है नॉलेज का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हिज फादर इन नॉन कॉबलर, इसमें फाइंड आउट करना है कॉबलर
क्या फाइंड आउट करना है? कोआबुलर हमें फाइंड आउट करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? कोआबुलर नाम है, किसी वर्ड के लास्ट में ER या OR लग जाता तो नाउन होता, आप जानते हैं, है ना। कोआबुलर माने मोची। फिर देखिए आपका एक पैसेज आ गया, किस्सा गौतमी से है, ये सिद्धार्थ किस्सा गौतमी वाला है ये, है ना। सरमनेट बनारस वाला चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 9 से आपका आया हुआ है, सरमनेट बनारस वाला गौतम बुद्ध वाला आया हुआ है इसमें। कहता है व्हाट वाज द पीपल कॉमन बाय रिप्लाई टू किस्सा गौतमी। लोगों ने जो कॉमन पीपल थे किस्सा गौतमी को क्या रिप्लाई दे? किस्सा गौतमी को ये रिप्लाई देते कि जो इस संसार में आए निश्चित तौर से उसका मृत्यु होगा, है ना। देख लेते हैं क्या पे। नो वन हैज एवर डाइड हियर, ओनली रिच पीपल डाई, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, वी डू नॉट। ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो बहुत कम बचे हैं, हमसे कई ज्यादा पीढ़ियां इस संसार को छोड़ करके ऊपर चली जा चुकी हैं, ठीक है। ऐसा जो है बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, जवाब दिया था, उसको उत्तर दिया था जब वो गई थी जो है मुट्ठी भर सरसों का बीज लेने के लिए। डीपेस्ट ग्रीफ इन द पैसेज का क्या मतलब है? डीपेस्ट ग्रीफ इन द पैसेज का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। डीपेस्ट ग्रीफ इन द पैसेज का क्या मतलब होता है बताइए आप लोग जल्दी से, थोड़ा सा बताइए। डीपेस्ट बताइए क्या रहेगा आपका? ग्रेटेस्ट सारो, ग्रेट जॉय, तो डीप बीप ग्रेट, ये आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। आंसर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड मिसबिल डू ड्यूरिंग द सेकंड नाइट? सेकंड नाइट मिसबिल ने क्या किया बताइए इसमें, सेकंड नाइट मिसबिल ने क्या किया था? इसका आंसर आप लोग बताइए जो क्या होगा इसका आंसर। गौतम लिव होम फॉर एनलाइटमेंट, किस अवस्था में जो है गौतम बुद्ध ने क्या किया था, छोड़ दिया था? 20 साल की अवस्था में कि 25 साल की अवस्था में? 25 साल की अवस्था में, 20 साल की अवस्था में, 20 साल की अवस्था में बेचारे क्या थे, छोड़ देते वो। Who gave the seagull piece of fish? किसने जो है सीगल को जो है मछली का टुकड़ा दिया था उसकी माँ ने ना। आप जानते हैं कि उसकी माँ ने क्या किया था, उसके पास जो है मछली का कुछ टुकड़ा लेकर के उसके पास गई थी, आप इसको जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक पोएम आ गया आपका, है ना। ये पोएम आपका आ गया, इसी में से छाट करके लिखना है। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द व्हिच एनिमल। जो पोएट वो किसके बारे में यहाँ पे बातें कर रहे थे? टाइगर के बारे में। मैंने बताया यहाँ पर आपको बताया टाइगर इन द जो चैप्टर ही का नाम ही है, टाइगर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं आपको, है ना। आगे चलते हैं, इसमें क्या है दूसरा, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। जो OMR था 20 नंबर का, बहुत इजी था बाबू आपका, बहुत ही इजी था। हाउ इज द टाइगर डिस्क्राइब्ड व्हेन केप्ट इन द केज? कहता क्या राइटर कि जब टाइगर केज में था तो उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया? हैप्पी एंड प्लेफुल, काम एंड रिलैक्स, रेस्टलेस, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज। ये बेचारा क्या कर सकता था? केज में रहता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो इधर से उधर चलता था वो। व्हाट वाज गिरफिन बाय प्रोफेशन? प्रोफेशन का गिरफिन का क्या प्रोफेशन था? वैज्ञानिक था, वो एसेंट्रिक साइंटिस्ट था, आप जानते हैं, है ना, जो एक ऐसी दवा का खोज कर लिया था। व्हाई वाज मिसेस पंपरी वरीड? मिसेस पंपरी क्यों चिंतित थी, है ना। मिसेस पंपरी इसलिए चिंतित थी क्योंकि उनका जो कुत्ता था ट्रिकी जो था वो क्या नहीं कर रहा था, खा पी नहीं रहा था। ही रिफ्यूज टू ईट, वो खाने से सब कुछ मना कर दिया था, है ना। रिच लेडी थी वो। व्हाट वाज द हॉरेस डेनबी? हॉरेस डेनबी कौन थे वो, है ना। क्या थे? गार्डनिंग थे, पेंटिंग, फोटोग्राफी थे, कलेक्टिंग, क्या थे वो? मिस्टर हॉरेस डेनबी कौन थे? हॉरेस डेनबी क्या थे वो? कलेक्टिंग बुक्स। मिस्टर हॉरेस डेनबी क्या थे? बेचारे क्या करते? कलेक्टिंग, यानी वो किताबें इकट्ठा करने के शौकीन थे, हमेशा एक महीने में चोरी कर लेते थे, जेल उनको हो गया था, आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छा कहानी उनके बारे में। 19 देखिए क्या है, व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेसर? मैंने बताया था कि ये चैप्टर तो मैंने बताया था आएगा ही आएगा, यही सेम क्वेश्चन जो है उसने कहा उसका क्या प्रोफेशन था, अनिल का क्या प्रोफेशन था, अनिल क्या करता था वो एक को क्या टीचर, स्ट्रगलिंग राइटर, एक राइटर था बेचारा, क्या करता था, उसी को कुछ किताबें बेच करके जो है कुछ किताबें बेच करके अपना क्या करता था, वो कुछ जीवन यापन करता था। व्हाट फिजिकल डिड भोली सफर फ्रॉम? भोली को कौन सी बीमारी हो गई थी? पॉक मार्क्स हो गया था, आप जानते हैं, है ना। स्टेमरिंग मैंने हकलाती थी और पॉक मार्क्स हो गए थे ना, चेचक उसको हो गया था, इसको आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि 20 जो मार्क्स आपका MCQ होता है, MCQ जो होता है ये कितने इजी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, जिसका मैं पहले से सारा चीज में डिस्क्राइब कर देता। लगभग 150 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है ना, करा दिया था आपको जो है MCQ जो था आपका, मैंने बताया था 20 नंबर आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। ये देखो इसी में से क्वेश्चन आंसर है, इसी में से छाट करके आपको लिखना है ना। इसका तीनों का आंसर आप लिखिए। फास्ट का दिया पूछा है,
फास्ट का क्या मतलब होता है, इसमें दिया होगा आपका, है ना। फास्ट का इसी में दिया होगा, फास्ट का क्या मतलब बता सकते हैं आप लोग, फास्ट का क्या मतलब होता है, फास्ट मतलब जल्दी। देखिए कुछ दिया है यहाँ पर आपका, एक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी, बायोडाइवर्सिटी दिया यहाँ पर आपका, और क्या दिया है, थ्रेटनिंग इकोसिस्टम, मीन्स ही तो पूछा आपका। और पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा। हिमालय हाईएस्ट माउंटेन स्ट्रेच 5 countries including the Nepal, Bhutan, they are not natural wonder but also important resource million of people. The river are originated from Himalayas, provide water and drinking, irrigation, electricity, forest, wildlife, rich biodiversity. Culturally, Himalayas have been home to sages and saints, making them spirituality important as well, है ना। रैपिड यहाँ पे देखो दिया है, एक शब्द है रैपिड। रैपिड का मतलब भी तेज होता है, फास्ट का मतलब भी तेज होता है, भी याद रखो। यहाँ पर फास्ट का मतलब जो बच्चा रैपिड लिखा होगा उसका 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन है इसी में से छाड़ करके आप लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए हम ग्रामर पोर्शन की तरफ चलते हैं, है ना। ग्रामर पोर्शन की तरफ देखते हैं क्या है। ग्रामर पोर्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आपका, है ना। ग्रामर पोर्शन देखिए बहुत इजी तरीके से दिया था, बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था। देख लेते हैं क्या ग्रामर पोर्शन जल्दी से। He said to me, what are you doing? देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बहुत इजी तरीके से हम बना सकते हैं इसको, है ना। कि ही हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था क्या आएगा, he asked me हो जाएगा, और व्हाट से स्टार्ट तो व्हाट ही, जो बच्चा इस तरीके से बनाएगा उसी का सही होगा। यू को हम चेंज करेंगे आई के अकॉर्डिंग, और वाज हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। जो बच्चा इस तरीके से बनाया रहा होगा उसी का सही होगा। ये देखो पैसिव वॉइस में बनाना, सम बॉयज वर प्लेइंग द वाउंडेड मैन, हेल्पिंग, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, तो यहाँ से बनेगा द वाउंडेड मैन हो जाएगा। आप जानते हैं पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, द वाउंडेड मैन हो जाएगा, द वाउंडेड मैन आपका हो जाएगा। उसके बाद देखो मैंने बताया था जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसी का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं, तुक्का मार के चलाना सही चला जाएगा। द वाउंडेड मैन हो जाएगा, और सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, यहाँ प्लूरल था इसलिए वर हो गया था वाज। और बीइंग का हमें यूज करना, हेल्प का थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड लिखना है, हेल्प्ड बाय सम बॉयज, बाय सम बॉय। जो बच्चा इस तरीके से किया होगा उसका 100% सही होगा। पंक्चुएट देखिए, पंक्चुएट की बात थोड़ा सा अलग कर दिया हो। पंक्चुएशन क्या होता है मैंने बताया था, नरेशन से मोस्टली आता है, 99% आपका नरेशन से आता है। फिर भी ये इजी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पंक्चुएशन होता है क्या, जिसको कैपिटल लेटर लिखना है उसको कैपिटल लेटर लिखना है ना। इंग्लैंड फ्रांस देखो दिया, नाम प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर आपका इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड कामा हो जाएगा, फ्रांस। इन नाम में कामा भी लगाना है, याद रखो मैंने बताया था कोई नेम सिमिलरली लिखा हो तो में कामा लगाते हैं। एंड, फिर एंड लगाया है, एंड इटली, आई को भी कैपिटल करेंगे हम, इटली कर देंगे। फार्म्ड, फिर वर्ब दे दिया, फार्म्ड, फार्म्ड एंड, अब कुछ चेंजिंग नहीं है। अलायंस, कोई चेंजिंग नहीं, फ्रॉम अलायंस, ये आपका हो गया। जो बच्चा इस तरीके से क्या होगा उसको 2 नंबर मिल जाएगा। ट्रांसलेशन देखो, कल मैं बाजार जा रहा था, तो देख लो क्या बनेगा आपका, कल मैं बाजार जा रहा था, तो यस्टरडे आप लिख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत में या लास्ट में यूज करो। शुरुआत में लगाओगे तो पहले लिखना पड़ेगा, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, टू द मार्केट हो जाएगा आपका। रास्ते में मुझे एक और, रास्ते में मुझे एक बूढ़ी और, रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं हम कि an old man and old woman met me on the way, on the way का यूज कर लो, on the way, ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये पहला आपका हो गया। धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चल रहे थे, तो हम बहुत इजी तरीके से था यार। he was slowly, he was walking slowly, स्लोली मत लिख देना। उससे देखकर मुझे दया आ गई, है ना, मुझे दया आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, आई गॉट, है ना। आई सोड का यूज कर सकते हो, आई सोड सिंपैथी, पास्ट में बनाना है, आई सोड सिंपैथी हो जाएगा। टू
टू सी कई तरीके से को बना सकते थे, टू सी हर, है ना, आप ऐसे बना सकते थे। ऑन सीइंग हिम का यूज कर सकते थे, ऑन सीइंग हिम आई गॉट सिंपैथाइज्ड यूज कर सकते थे। मैंने उसकी सहायता की, पास्ट में है, एंड आई यहां से जोड़ सकते हो, एंड आई हेल्प्ड हिम, एंड आई हेल्प्ड, एंड आई हेल्प्ड हर, एंड आई हेल्प्ड हर हो जाएगा। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, बना सकते थे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाव बहुत इजी तरीके से आपका आया हुआ था ना, जो कि आपका था जनरली क्वेश्चन, उसका मैंने क्या कर दिया, आपको सोल्यूशन बता दिया। ठीक है ना, ओके, थैंक्स ऑल, आप बेस्ट ऑफ लक।